नेकी का हुक्म देना और नही अनिल मुनकर, लोगों को बुराई से रोकना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाए यही कामयाब लोग हैं और यही सच्चे अहल ईमान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी चीज़ के रब फरमाया ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती, मेरी उम्मत में अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमेशा एक ताइफ़ा, एक गिरोह उम्मत में ज़रूर मौजूद रहेगा। एक लम्हा भी ऐसा वक्त नहीं गुजरेगा कि एक ऐसा गिरोह उम्मत में मौजूद न हो जो लोगों को किताब व सुन्नत की तरफ बुलाए और लोगों की मुखालफत की कोई परवाह ना करे। तबरानी की रवायत है, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह अस्सहीहा में और सहीह अल-जामिउस-सगीर के अंदर नकल किया कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया तूबा लिल गुरबा, तूबा लिल गुरबा। 3 मरतबा आपने फरमाया अजनबी लोगों के लिए मुबारक, तूबा जन्नत हो, अल्लाह उनको हमेशा हरा भरा खुश रखे। कौन गुरबा हैं? अल्लाह ने फरमाया वो मुख्तलिफ जगहों से चंद अफराद होंगे जो शिर्क, बिदअत, गुमराही वगैरह सारी चीज़ों को छोड़ करके किताब व सुन्नत के ऊपर अमल करने, उसकी दावत देने पर मुत्तफिक होंगे। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ला यज़ुर्रुहुम मन खालफहुम, मुखालफत उनकी करेंगे और आखिर में चारों तरफ से उनको बेयार और मददगार करके छोड़ देंगे। सोच लेंगे कि हाँ हमने इस तरह से इनके हाथ पैर, इनके उरूज और तरक्की के रास्ते बंद कर दिए कि अब इनका पनपना ना मुश्किल है, नामुमकिन है। अल्लाह ये ऐसा हो गुरबा है। तो दोस्तों, लेकिन अल्लाह ने फरमाया फ़इन्नहुम मंसूरूना, दुनिया के लोग तो उनकी मदद छोड़ देंगे लेकिन ऊपर वाला कभी उनको लावारिस नहीं छोड़ेगा। यदुल्लाहि अलल जमाअ, इस गिरोह के ऊपर हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहमत का, नुसरत का हाथ ज़रूर रहेगा। दुआ करो अल्लाह इसी मखसूस गिरोह में हम सबको शामिल करें और इस मखसूस गिरोह के शामिल होने फतूबा लिल गुरबा, कहीं एक जगह इकट्ठा होते होंगे, ये भी बाल रवायत है। तो दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अगर आप तारीख़ पढ़ेंगे तो चंद अफराद होते हैं और ये दावत जो आम होती है अल्लाह के घर से होती है। कहाँ से होती है? अल्लाह के घर से। ज़रा सोच लें। तफसील का मौका नहीं, हमें शुरू पहुँचना है, वरना इतना बताएं कि आज दुनिया में कहीं भी चले गए, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, दिल्ली के अंदर इतनी ही बड़ी मस्जिद थी, या समझ इसको भी मिला लें, इससे बड़ी मस्जिद नहीं थी। फाटक हवस खान की जो मस्जिद थी इतनी ही बड़ी थी। अंग्रेज ने जब ढा दिया, कोई रास्ता न रह गया, तो बस समझे मुश्किल से 2 सफ़े होती थी। क्यों? 5-7 फीट की तो उसकी दीवार मोटी मोटी थी और मुश्किल से 2 सफ़ लगते रहे। एक सफ़ में ज़्यादा से ज़्यादा 20 आदमी। अब आप अंदाजा लगाएं, उसी के अंदर जब अंग्रेज हुकूमत ने बार बार मस्जिदें ढा दी, जहाँ किताब और सुन्नत का दर्स उठा देंगे, जहाँ हो कब्जा कर। अंग्रेज को मालूम था कि यहाँ यही गिरोह हमारे लिए सबसे खतरनाक है। तो आखिरकार फाटक हवस खान में एक कॉलोनी थी, उसके अंदर छोटी सी मस्जिद थी। कोई हबशी काला कलूटा पहलवान जो है वॉचमैन था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया फाटक हवस खान। हबशी हवस खान देख के लोग डर जाते थे। उसी के अंदर किसी ने कहा आप यहाँ आके शेखुल कुल मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस थे, सारी ज़िंदगी भी गुजार दी और नहलाने के वक्त जब उनको गुस्ल जनाजा दिया जा रहा था,
تو مولانا عبدالعزیز میمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لگایا گیا غسل دینے کے لیے تو کنویں سے پانی بالٹی سے نکالتے تھے، پھر لوٹے سے بھر لے جا کر کے نہلانے والوں کو دیتے تھے۔ کہتے ہیں جب یہ کام میں کر رہا تھا، کنویں سے پانی کچھ اور لوگ نکالتے، غسل وہاں دیا جا رہا تھا، تو اس بالٹی سے لوٹا سمجھتے ہیں نا، لوٹے سے پانی میں لے جا رہا تھا۔ کہیں نے جب گئے اور لوگوں نے کروٹ کر کے پیٹھ پہ نہلانا چاہا تو میں نے اس حصے میں دیکھا اتنا بڑا سا کالا کالا پتھر جیسا گھٹا پڑا۔ یا اگر سمجھنا چاہے تو اونٹ کبھی دیکھا ہوگا، اونٹ پیٹ کر کے بیٹھا بالکل ایک لکڑی کی مانند اس میں پلائی کی طرح بالکل ایک حصہ بن جاتا ہے اس کا پتھر جیسے۔ کہتے ایسے ہی اس حصے پر لگا ہوا تھا، معلوم پڑتا کہ یہ کوئی کالا کر کے جلا کر کے کوئی جہاں چپکا دیا اور اتنا بڑا۔ ادھر گئے تو ادھر دیکھا، مجھے نہیں رہا گیا، یہ عجیب سا۔ جب لوگوں سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو کہا کہ میاں صاحب کسی پتھر پر بیٹھ کر کے پتھر کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے تو 70 سال جو بیٹھتے تھے اس کا ایک گھٹا ہے، گھٹا سمجھتے ہیں نا، نشان بن گیا۔ اب آپ تراش دو، اتنے اخلاص کے ساتھ ایک انسان چھوٹی سے مسجد میں بیٹھا اور کم سے کم کہا جاتا ہے، کم سے کم کہتے ہیں جن لوگوں نے استفادہ کیا، جو رجسٹر میں نوٹ تھا تقریباً 95,000، جو رجسٹر میں جن کو اجازہ دیا تھا، جن کو میاں صاحب نے عالم سمجھ کر کے اجازہ دیا تھا، ان کے نام تھے کتنے؟ تقریباً 95۔ میں آج سے 4 سال قبل